फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज मैं आपको बोर्ड के कृति पत्रिका को समझाने की कोशिश करूंगी, जहाँ पे जुलाई 2023 का मैंने एग्जाम्पल लिया है बोर्ड का। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पेपर पैटर्न एकदम क्लियरली समझाया था। आज मैं क्या करूँगी, आपको क्वेश्चंस समझाकर उनको एक्सप्लेन कर मतलब जितना जल्दी हो सके उनको एक्सप्लेन करके उनके नंबर्स और क्या रिपीट होने वाला है वो बताऊँगी। तो इससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि कौन से क्वेश्चन सेम आएंगे, यानी क्वेश्चन फिक्स है कि आने वाला और आप उसको पढ़ सकते हो। तो पहला विभाग आपका गद्य विभाग है, 20 अंकों के लिए ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। उसके बाद आपको पूरा पैसेज दिया है, ठीक है। अब ये पैसेज देने के बाद एक क्वेश्चन दे रहेगा, पाप की 4 शस्त्र, यानी आपको ढूंढ के ही लिखना है इसमें से। तो ये वाला जो आकृति पूर्ण कीजिए ना, ये क्वेश्चन कभी भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, आपको बस ढूंढ कर लिखना होता है। सेकेंड है, उपयुक्त गद्यांश से ढूंढकर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, यानी ये वर्ड का आपको एक वर्ड बताना है जो पैसेज में से होने वाला। जैसे सुधार करने वाला है सुधारक, निंदा करने वाला निंदक, पाप करने वाला पापी, प्रतिनिधित्व करने वाला प्रतिनिधि। तो ये ऐसे वर्ड ढूंढोगे तो ये भी मिल जाएगा। और लास्ट वाला मैं बताऊँ, ये वर्ड ये वाला आप प्रिपेयर जितना कर लो ना जल्दी उतना अच्छा है। इसके पीछे एक रीज़न है, मैं सबको यही बोलती हूँ कि अगर आपको अभिव्यक्ति नहीं आता है तो थोड़ा सीख लो लिखना कैसे हिंदी में, और आप कैसे उसको बेहतर बना सकते हो। क्योंकि ये अभिव्यक्ति करीबन होता है 2 अंकों के लिए, 2 मार्क्स के लिए। बट अगर आपके 4 पैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, 2 पोएम के अगर आ रहे हैं, 2 यहाँ के और अगर एक एक्स्ट्रा, तो 4 से 5 पैसेज में अगर वो लोग पर्सनल रिस्पॉन्स पूछ रहे अभिव्यक्ति, तो अगर आपको लिखना आता है, जितना अच्छा लिखोगे उतना है कि आपको 2 में से एटलीस्ट 1.5 और बहुत तो 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। तो इसके लिए इसमें थोड़ा सी मेहनत करके सेंटेंसेस अपने सुधार लो कि आप अच्छे सेंटेंसेस लिख पाओ। जैसे यहाँ पे अपने शब्दों में आपको उत्तर देना है, लोगों के सक्रिय सहभाग से ही समाज सुधार का कार्य सफल हो सकता है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्द में लिखिए। जो शब्द है अपने विचार, ये शब्द ये बताता है कि आपको अपने शब्द में लिखना है। तो आपको जैसा हिंदी आ रहा है इससे रिलेट जितना लिख पा रहे हो लिखने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ 6 मार्क कंप्लीट हो गया। ये सब इसके उत्तर है। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 1 है, अ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 6 अंकों के लिए है, ये पैसेज है। संजाल पूर्ण कीजिए, गद्यांश में उल्लिखित पारिवारिक रिश्ते, यानी ये रिश्तों के बारे एक पैसेज है, आपका चैप्टर है उसके बारे में है। तो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि कौन से पारिवारिक रिश्तों के बारे में बात हुई, बस आपको वो नाम लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन बोला है, आए हुए शब्द युग में, शब्द युग मतलब जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना आपके बीच में जिनके से डैश होता है, इसमें है जैसे कि ये शब्द देख लो, अगर आप कभी कभी, खाते पीते, खेती बाड़ी, पढ़ाई लिखाई, ये वाले शब्दों को बोला जाता है शब्द युग में। फिर बोला है, माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। इस कथन पर 40 से 50 शब्दों में अपना मत लिखिए। तो आपको अपना मत लिखना, अपना पर्सनल रिस्पॉन्स। 2 मार्क्स के लिए समझ आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल मत छोड़ो, और ये सब तो ढूंढ के मिल जाएगा। तो डिफिकल्ट इतना नहीं पढ़ना चाहिए वाला पार्ट। अब ये होने के बाद आपका बचा है प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। सुनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा तथा मूल्यों के बारे में लेखक के विचार स्पष्ट कीजिए। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया, इस कथन का पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये सारे आपके जो प्रश्न है, 3 में से कोई आपको 2, ये 2 तो ये 2 लिखो, ये 2 तो ये 2 लिखो। अटेम्प्ट करना है 6 अंकों के लिए, जिनमें से आपको एक आंसर 3 मार्क्स के लिए। तो पढ़ के जाना पड़ेगा, आंसर्स देखना पड़ेगा, कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे याद करना है, जिसके ज़रिए आप ये लिख सको। और एटलीस्ट नहीं तो आपको पार्ट तो पता होना ही चाहिए, चैप्टर के बारे में जानकारी तो होनी चाहिए। तो कुछ इतने बड़े बड़े इसके आंसर्स दिए हैं, बट अब अगर इससे आधा भी लिख पा रहे हो तो भी वेल एंड गुड, अच्छी बात है। ये होने के बाद आपका प्रश्न 1 ई जो है
साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित है। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो, 4 में से केवल 2। अब इसके ऐसे प्रश्न आते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी की रचनाओं के नाम बताइए। लेखक की रचनाओं के नाम। लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की भाषा शैली। सुदर्शन जी का मूल नाम। हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि। तो ये 2 है, 4 में से कोई 2 लिखना है। तो ऐसे आपको इसके आंसर्स दिए जाएंगे, आपको लिखना है, मतलब पढ़ के जाना पड़ेगा। ये होने के बाद आपका है विभाग 2 पद विभाग, जहाँ पे 20 अंक है, 20 मार्क्स का है। पोएट्री का आपको पैसेज दिया है, ठीक है, 10-12 लाइन की पंक्ति दिया है। क्वेश्चन है, सावन में ये बोलने लगे, ढूंढना पड़ेगा इसमें से क्या बोलने लगे। सावन में ये फूलने लगे, क्या फूलने लगे वो ढूंढना पड़ेगा 2 अंकों के लिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए, ठीक है। समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले, हवा, वायु, पृथ्वी, ऐसे जो भी शब्द हैं आपको ये वाले शब्द ढूंढ के लिखने हैं। सावन बड़ा मन भावन, यानी सावन बहुत ज़्यादा मन भाने वाला महीना। आपको इसके ऊपर अपने विचार लिखना है 40 से 50 शब्दों में 2 अंकों के लिए। फिर है आपका प्रश्न नंबर 2 एक और जो पद्यांश कविता है, लाइन दी आपको, पंक्तियां दी 6 अंकों के लिए। आपको कारण लिखना है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए 2 दिए, 2 कारण लिखने सेंटेंस के आगे की। उचित मिलान कीजिए, मैच द पेयर। चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमती कहलाती है। सोमत लिखना है, अभिव्यक्ति है, सब 2-2 अंकों के लिए था। इतना होने के बाद ना वो लोग क्या करते हैं, प्रश्न नंबर 2 ई देते हैं, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। यहाँ पे वो लोग आपको नाम दे देंगे कविता का कि ये कविता का रसास्वादन करना है। रचनाकार का नाम लिखने पे आपको 1 पॉइंट, पसंद की पंक्तियाँ लिखने पे 1 पॉइंट, पसंद आने का कारण लिखने पे 2 पॉइंट, और कविता का केंद्रीय भाव, सेंट्रल थीम के ऊपर 2 मार्क्स, 2 पॉइंट आपको मिलेगा। रचनाकार मतलब पोएट का नाम। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, मानो आप ये प्रिपेयर करके नहीं गए हो, तो इसके ऑप्शन में ना ऐसे कुछ दिया रहेगा, पेड़ हौसला है, पेड़ दाता है, ज़रूरी नहीं ये दिया, कोई भी एक लाइन दी रहेगी, आपको इस कविता का रसास्वादन करना है। तो या तो आप ये कर लो, या तो ऑप्शन में एक दिया रहेगा आपको वो करना है। तो कोई 2 कविता में से आपको एक कविता का अप्रिसिएशन लिखना है। अब प्रश्न 2 ई जो है वो है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। कविता में से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेखक लेखिका कवि कवित्री के बारे में जानकारी, ये 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, इसमें से कोई 2 लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका शुरू होता है विभाग 3 जो है विशेष अध्ययन, 10 अंकों के लिए। दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब यहाँ पे ना आपको एक पैसेज भी दिया जा सकता है, यहाँ पे आपको कविता भी दी जा सकती है। तो ये कविता दी और आगे बोले युद्ध का सत्य ये है, 4 आपको ढूंढ के लिखना है। नए प्रत्यय लगाकर नए शब्द लिखिए। प्रत्यय मतलब जब वर्ड के बाद में कोई एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होता है तो वो होता है आपका प्रत्यय, उसको प्रत्यय बोला जाता है। जैसे तन्मय है तो आप लिख सकते हो तन्मयता, शन है तो शनिक, कल्प है तो कल्पना है तो काल्पनिक, धर्म है तो धार्मिक। युद्ध विनाशकारी होता है, इसके ऊपर आपको अपने विचार लिखने, ठीक है। तो ये 10 अंकों का ये यहाँ पे था। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 जो इसमें आता है वो है प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखो। कोई 2 में से एक करना है 4 अंकों के लिए। तो वो 6 मार्क के बाद ये 4 मार्क का क्वेश्चन आंसर है। कवि ने राधा के माध्यम से आधुनिक मानव को व्यथा की शब्दबद्ध किया, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अमंगल छाया में राधा के 2 रूप दिखाई देते, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 2 में से कोई एक 4 मार्क्स के लिए। कोई ऐसे आंसर है। ये होने के बाद विभाग 4 आपका व्यवहारिक हिंदी 20 अंकों के लिए। पहला तो देखो मैंने आपको बताया ऑप्शन रहेगा, तो एक क्वेश्चन दिया है
महात्मा गांधी जीने की प्रेरणा देने वाला महामानव इस विषय पर ब्लॉग लेखन कीजिए 6 अंकों के लिए। इमेजिन करो मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है, कैसे लिखना है ब्लॉग, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन ये दिया रहेगा, अथवा में क्या दिया रहेगा, इसके अथवा में आपको पार्ट दिया रहेगा यानी पैसेज दिया रहेगा, आपको वो पढ़ के सब सॉल्व करना है। तो आपको जो इजी लगे वो, मेरे हिसाब से तो ये इजी है, आपको अगर वो इजी लगे तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, 3 क्वेश्चन है 6 मार्क के लिए और यहाँ पे 1 आंसर है 6 मार्क के लिए, तो बेटर है कि आप इसके साथ जाओ, ये वाला ऑप्शन के साथ जाओ। अब ये होने के बाद ना आपका प्रश्न नंबर 4 आ जो होता है वो होता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखो 4 अंकों के लिए। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। उत्तम मंच संचालक बनने के लिए आवश्यक गुण विस्तार से लिखिए। कोई 2 में से एक है। अगर मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता आंसर्स कैसे लिखना है, मैं इन चैप्टर के ऊपर प्रिपेयर करके नहीं गई हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अथवा में आकर ना जो मेरे ऑप्शन में MCQs है कुछ इस तरीके से आप पढ़कर भी जा सकते हो, टेक्स्ट बुक से या डाइजेस्ट कहीं से भी, तो ये पढ़कर जा सकते हो जहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा और 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसके बाद प्रश्न 4E जो है वो है अपठित गद्यांश। ये अपठित गद्यांश है, मतलब आपको अनसीन पैसेज है, समझ आ रहा है, टेक्स्ट बुक से नहीं होगा, 6 अंकों के लिए है, ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे। अभिनंदन के लिए थाल में सजने वाली चीजें, पेड़ों के नाम से गांव के नाम लिखिए। भारतीय संस्कृति का महत्व अपने शब्दों में, 6 मार्क का हो गया। अब इतना होने के बाद ये लोग ना आपको प्रश्न 4E देते हैं जो है शब्दावली, पारिभाषिक शब्द। ऐसे इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिए, एम्बेसडर, बॉन्ड, बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ग्राफिक टेबल, फ्रिक्शन, एंटीबायोटिक्स। तो ये 4 अंकों के लिए है। 8 में से कोई 4 शब्दों को आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है, कुछ इस तरीके से, समझ आ रहा है। अब ये होने के बाद आपका ग्रामर सेक्शन आता है, 5 अंक, विभाग 5 व्याकरण 10 अंकों के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। 4 में से कोई 2 करना है आपको, जिसमें आपको 4 काल परिवर्तन है, तो इसमें दिया रहेगा किसमें कन्वर्ट करना है, 2 मार्क्स के लिए। ये होने के बाद आपको अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए। सिर्फ अलंकार पहचानना है, आपको पहचानना है कि किस कौन से प्रकार का अलंकार है, उसका नाम लिखना है। कोई भी 4 दिया रहेगा, आपको 2 पहचान कर नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद बोला है रस पहचान कर उसका नाम लिखिए, तो आपको क्या करना है, 4 दिया रहेगा, वो चारों में से 2 का किसी का रस पहचान कर कौन सा रस है वो लिखना है। फिर मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जैसे टस से मस ना होना, राह में रोड़ा बनना, आंखों में धूल झोंकना, पापड़ बेलना, इसका अर्थ क्या होगा वो लिखो, फिर वाक्य लिखो। फिर वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए, सेंटेंसेस को करेक्ट करके, कुछ मिस्टेक होगी मात्रा वगैरह की तो करेक्ट करके 4 में से कोई 2 आपको वापस लिखना है, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जुलाई 2023 का पेपर था, क्वेश्चन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक शॉर्ट समरी में आपको बता दूं आपका क्या चीज़ आपको सेम है। सबसे पहले आपका जो रसास्वादन है वो एक सेम हो गया, ठीक है। अब देखो जो आपको पता है, जो आप पढ़ के जा सकते हो, उसमें से पहली चीज़ें थी आपका रसास्वादन। ये आप पूरी कविता का पढ़ के जाओगे जो 6 मार्क्स के लिए, 6 अंकों के लिए। उसके बाद आपका है विशेष अध्ययन, जो आपका कानुप्रिया लेसन पे 10 मार्क्स के लिए आता है। इतना समझ आया। अब आपका इसके बाद था जो व्याकरण विभाग, कि ये भी 10 मार्क्स का है कि आपको 5 टॉपिक दिए, कोई भी 5 टॉपिक्स दिए, जो 5 टॉपिक उसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। वो आपने प्रिपेयर कर लिया, एग्जाम में समझ में आ गया, तो वो 10 मार्क्स आपके। तो ये 10, 10, 20 और ये 6 मार्क 26। अब उसके अलावा जितने भी एक वाक्य में उत्तर लिखो है, तो वो अगर मान लो कि 6 to 8 मार्क्स का है
तो आपको ये फिक्स हो गया। फिर उसके बाद आपको पैसेज पता है कि कुछ ना कुछ तो आने वाला है, यानी इसमें से ये 3 चीज़ तो फिक्स ही है, 4 चीज़ तो फिक्स है। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आराम से मतलब। और हाँ, जो आपका शब्दावली है यानी पारिभाषिक शब्द, ठीक है, ये हो गए 4 मार्क्स के लिए। तो ये वाला समझो आपको पता है, बस आपको ये पढ़कर जाना है टेक्स्ट बुक का जो भी मटेरियल है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आराम से कुछ कम टाइम में भी प्रिपेयर कर सकते हो अगर अभी तक आपने नहीं भी पढ़ाई की है। बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ पे कितना ज़्यादा जो मार्क्स स्कोरिंग है उस पर आपको फोकस देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कुछ तो समझ में आया होगा या मैं आपकी मदद कर पाई हूँ हिंदी को लेकर। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हो और बता सकते हो अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करो और हमको सपोर्ट करो कि हम और ऐसे वीडियोज़ के साथ आ सके। थैंक यू सो मच एवरीवन।